आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप कुमार। आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है अनंत लंबाई अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। परीक्षा में इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा घुमा कर पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारी अचालक प्लेट है, ये कैसी होगी, अनंत विस्तार की होगी। कैसी होगी, अनंत विस्तार की प्लेट होगी हमारी। ठीक है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर दिया है। इस चालक के दोनों ओर, यानी कि इस अचालक जो प्लेट है इसके दोनों ओर, यानी कि अचालक चादर के आर पार गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो मेरा ये बिंदु P है, यहाँ से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये जो मेरा बेलन है वो क्या, गॉसियन बेलन हो गया। ये पॉइंट हमने P माना है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ये E हो गया, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वेक्टर dA हो गया। ठीक, इसी प्रकार ये पॉइंट हमने P' माना, जैसा कि आपने ये माना था वैसे इधर वेक्टर E और वेक्टर dA हो गया। और ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित अचालक चादर है, और ये पृष्ठ इसका जो घनत्व होगा वो सिग्मा होगा, क्योंकि ये चालक के लिए ये 2D आयतन में आता है, तो इसलिए ये इसके लिए ये पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। और ये मेरा गॉसियन पृष्ठ बेलन हो गया है, या इसको पृष्ठ भी बोल सकते हैं, किसी किताब में बेलन भी लिखा हुआ, पृष्ठ भी लिखा हुआ है। आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या लिखा हमने, माना अनंत विस्तार की प्लस क्यू आवेश से आवेशित अचालक चादर से आर दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा कि लिखा, माना ये क्या, अनंत विस्तार की प्लस क्यू, ये प्लस क्यू आवेश से, ये हमारा ये दिख रहा प्लस प्लस, ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित अचालक चादर से आर दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर वो लिखा है, इसके लिए चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। जैसा कि चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की हमने क्या की है, कल्पना की है। कल्पना करने के बाद क्या होता है, बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, एक ये पृष्ठ है और एक ये पृष्ठ है। तो देखिए डी फाई ई बराबर, पहले इस वाले के ले लें, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो हमने दिया वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये वाला पृष्ठ कंप्लीट हुआ। फिर जब ये दूसरा लेंगे तो इसको ऐड कर दिया, प्लस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए हो गया। ठीक, अब ये क्या, डी फाई ई, ये हमारा जो पद दिख रहा है सेम है, वेक्टर ई डॉट डी ए प्लस वेक्टर ई डॉट डी ए सेम है, तो ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 वेक्टर ई डॉट डी ए। अब हम ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो 2 ई डी ए कॉस थीटा आएगा। अब थीटा बार ये शून्य अंश कोण बना रहा है, तो डी फाई ई बराबर 2 इंटू डी ए कॉस शून्य, यहाँ थीटा अब क्या रख देंगे, शून्य अंश रख देंगे, और कॉस शून्य की वैल्यू होती है 1, तो 1 रखेंगे तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए, 1 का गुणा करेंगे यही चीज़ आएगी। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर गोलीय पृष्ठ का समाकलन डी फाई ई। तो हमारे पास डी फाई ई है, तो डी फाई ई की वैल्यू ये दे रखी है, तो हमने फाई ई गोलीय पृष्ठ का समाकलन, ये डी फाई ई, तो डी फाई ई की वैल्यू क्या है, 2 ई डी ए, तो 2 ई डी ए रख दी हमने। फाई ई बराबर 2 ई बाहर ले लिया, बचा गोलीय पृष्ठ का समाकलन डी ए। ये हमारा वक्र पृष्ठ का, इसका जो बेलन का, इनकी ये स्टेप का, ये तो सपाट है, यहाँ तो शून्य हो जाएगा, इसका बचेगा इस पृष्ठ से।
तो इसका इंटीग्रेशन ये डी ए है तो इसका ए हो जाएगा। जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा होगा, यहाँ पे जैसे डी एक्स होता है उसका क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 होता है उसका x हो जाता है। इसी प्रकार जो है यहाँ पे मेरा क्या है, डी ए है, तो डी ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो मेरा हो गया फाई ई बराबर 2 इंटू इस पूरे का जो हमारा हुआ है समाकलन, वो क्या हो गया, ए। तो हमने क्या रख दिया, ए, इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। जैसा कि हम गॉस की प्रमेय पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप इसका भाग 6 वो देख सकते हैं। अब क्या होगा, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 1 ये हो गया, तो समीकरण 1 व 2 से अब यहाँ पे बोल सकते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर इसमें का ये पद और ये पद सेम है, ठीक, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसका राइट हैंड और ये राइट हैंड नहीं, दोनों का राइट हैंड हमें बराबर लिखना है, एक को लिखना। तो 2EA बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, तो 2A का हमने भाग कर दिया यहाँ पे, तो बचेगा मेरा E बचेगा, E बराबर Q अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होता है, यदि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो सिग्मा बराबर Q अपान ए का गुणा इधर कर दिया, तो सिग्मा ए बराबर Q, और Q की वैल्यू जो बेटा है हमने यहाँ रख दी, क्या है मेरा E बराबर Q, तो Q की वैल्यू क्या है, Q का सिग्मा ए, तो यहाँ सिग्मा ए बटे 2A एप्सिलॉन नॉट ए, और ए से ए मेरा ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। आज के लिए इतना, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और